जो मेहनत टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की है वो परिलक्षित हो रही है। हर साल कुछ न कुछ बहुत अच्छे उच्चतम स्तर पर बढ़ोतरी होती रहती है। खिलौनों को देखकर मेरा मस्तिष्क ये सोचने लगा कि ये खिलौने हमारे समय में हमें क्यों नहीं मिले। आज जो खिलौने हमारे देश में बन रहे हैं और जो खिलौने यहाँ पे मैंने देखे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो उच्चतम स्तर की है। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज और हमारे साथ टॉय बिज के एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट दीपक केडिया जी जुड़े हैं, जो कि आईपीएस हैं और देश की शान भी हैं और मान भी है। सर, आप देश की शान आन बान भी हैं, लेकिन टॉय बिज किस तरह से देश का नाम रोशन कर रहा है? क्योंकि आप हर साल आते हैं, देखते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब बच्चा जीवन लेता है तो माँ बाप के बाद जो चीज़ उसको बांध कर रखती है वो है टॉय, और इसलिए टॉय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। टॉय सिर्फ खेलने की वस्तु नहीं है, टॉय से हम बहुत कुछ ज्ञान अर्जन भी करते हैं। आज मैंने कुछ स्टॉल्स यहाँ पर विज़िट किए और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बच्चे जो हैं टॉयज़ के द्वारा बहुत अच्छा सीख सकते हैं। उनको जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो टॉयज़ के द्वारा भी मिल सकती है। टॉयज़ से वो सीखेंगे भी, ज्ञान भी अर्जन करेंगे और जीवन में जो है एक उत्फुल्लता जिसको बोलते हैं, क्रिएटिविटी जो क्रिएट करने की बात होती है वो टॉयज़ के द्वारा की जा सकती है। मैं यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से आ रहा हूँ और हर साल मैंने ये महसूस किया यहाँ पर कि हर साल कुछ न कुछ बहुत अच्छे उच्चतम स्तर पर बढ़ोतरी होती रहती है। इस साल मैंने महसूस किया कि जितने भी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं सब बिल्कुल ही अद्भुत तरीके से लगे हैं। सभी में जो है कुछ न कुछ बढ़ोतरी दिख रही है मुझे, और जो मेहनत टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की है वो परिलक्षित हो रही है कि इन्होंने पूरे दिल से जो है सोच समझकर हर तरीके से अपना तन मन धन देकर इस एग्जीबिशन का आयोजन किया है। दीपक सर, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, लड़के स्पेशली, वो गन के साथ खेलते हैं और आपने तो असली गन्स के साथ भी खेला है और खुद भी, जितना मुझे नॉलेज है सर, आपने खुद गोलियां भी खाई हैं। तो क्या बचपन में खिलौनों से खेलते वक्त आपके मन में क्या ऐसा विज़न बना था कि बड़े होकर मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए गोली भी खानी है? बिल्कुल, जब हम बचपन में किसी भी खिलौनों के साथ खेलते हैं तो उस खिलौने के प्रति जो है हमारे मन में एक प्रतिमूर्ति बन जाती है और हम उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब हमारे मन में जो वो प्रतिमूर्ति बनी हुई रहती है वो रूपरेखा लेनी चालू हो जाती है, शुरुआत उसकी हो जाती है, और उसी प्रतिमूर्ति को हम आगे ले जाते हुए उस अपने उच्च स्थान तक, जो प्रतिमूर्ति हमने स्थापित की अपने मन में खिलौनों को देखकर, उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसमें जो सही तरीके से आगे बढ़ते हैं वो उसमें सफल भी होते हैं। तो निश्चित रूप से खिलौनों का हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आगे ले जाने में स्थान रहता है और आगे भी रहेगा। सर, आप पूरे टॉय बिज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या नया आया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन सा नया इनोवेशन यहाँ पर आया है। कोई ऐसी एक चीज़ जो आपको मतलब रोक दे रही थी अपने पास कि नहीं, मुझे तो देख कर जाओ, तो ऐसा कुछ था सर जिसने आपको अपने पास रोका हो? अभी मैं एक स्टॉल में गया था जिन्होंने शायद फ्रेंच कंपनी किसी के साथ कोलैबोरेशंस किया है, और वहाँ जो हमारे मित्र फ्रांस से आए हुए थे उन्होंने मुझे कुछ खिलौनों के बारे में बताया। उस खिलौनों को देखकर मेरा मस्तिष्क ये सोचने लगा कि ये खिलौने हमारे समय में हमें क्यों नहीं मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उन खिलौनों के साथ यदि मैं खेलता तो शायद मेरी जो क्रिएटिविटी है वो एक अलग ही उच्चतम लेवल पे होती, जो मेरी सोच है, दिमाग की जो सोचने की प्रक्रिया, वो एक अलग उच्चतम लेवल पे होती। तो उस तरह के खिलौनों को देखकर मन में एक ऐसी जिज्ञासा पैदा होती है कि हमें उसी समय से, बचपन से ही जो है, हमें इस तरह की जिज्ञासा को लेकर आगे बढ़ना है जिसमें हम अपनी सोच को जो है निर्धारित करते हुए आगे बढ़ सकें। सर, किस तरह के खिलौने आप पसंद बचपन में किया करते थे और ऐसा कौन सा खिलौना था जो आप चाहते थे कि आपके पास हो, लेकिन उस समय पर वो अवेलेबल नहीं था आपके लिए? बचपन में बहुत अच्छे खिलौने हमारे पास नहीं थे, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार का कंसेप्ट था जिसमें हम सब भाई बहन एक साथ रहते थे, और छोटे छोटे खिलौनों के साथ गांव में जो खिलौने मिलते हैं, गुल्ली डंडा हो, पतंगबाजी हो, इन तरह के जो खिलौनों में इस तरह खेल खेल कर हम जो खुश होते थे। तो खिलौनों के साथ साथ हमें ये भी निर्धारित करना और ये भी देखना है कि हम खिलौनों के साथ अकेले न खेलें, सबके साथ मिलकर खेलें, समाज को साथ लेकर चलें, समाज में रह के ही हमें खेलना है, और हर आदमी जो समाज में है उसको उस खिलौने के साथ खेलने का सौभाग्य मिले, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। सर, टॉय बिज़ आज की डेट में जिस पायदान पे आप देख रहे हो, क्या लगता है आने वाले 3-4 सालों में जो एक सपना लेकर टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया चल रहा है कि हमें चाइना को बीट करना है, ऑलमोस्ट
वहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन क्रॉस आपको क्या लगता है कितने साल में हो जाएगा? मेरी जितनी भी चर्चा टॉय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल जी के साथ हुई है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर ये चल रहे हैं और जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, टॉय एसोसिएशन की उपलब्धियों को सबको बताने में, सबको जोड़ने में और प्रतिस्पर्धा जो बाकी देशों के साथ हैं उसको भी दूर करने में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है, जो दृढ़ संकल्प इन्होंने लिया है उसको पाने में ये कामयाब होंगे। सर, कोई संदेश या फिर कोई सुझाव आप ऑर्गेनाइजेशन टीम को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो दृढ़ संकल्प लिया है उस पे आप लगे रहें, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आज जो मैंने यहाँ आकर महसूस किया, जिस तरह के प्रोडक्ट मैंने देखे, जिस तरह की क्वालिटी मैंने देखी, मेरा मन उत्फुल्लित है कि ये कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि आज जो खिलौने हमारे देश में बन रहे हैं और जो खिलौने यहाँ पे मैंने देखे हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो उच्चतम स्तर की है और इस पे सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व फ़ख्र करेगा कि इंडिया में जो है, हमारे देश में ऐसे खिलौने बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बात करना बहुत सम्मान की बात है हमारे लिए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे, लेकिन बने रहिए सिर्फ और सिर्फ क्विक न्यूज़ के साथ।